इस एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हो गए हैं। सेना ने 2 से 3 आतंकियों को वहां पर घेरा है। जम्मू एंड कश्मीर से बड़ी खबर। राजौरी में सेना और आतंकियों में मुठभेड़ लगातार चल रही है। इस मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए हैं। सेना ने 2 से 3 आतंकियों को वहां पर घेर लिया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ की खबर, और जिसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ये वही इलाका है जहां पर इस वक्त मुठभेड़ चल रही है और 2 से 3 आतंकियों को सेना के जवानों ने घेर लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक 5 जवान शहीद हो चुके हैं। दुख की बात यह है कि 5 जवान शहीद हो गए हैं इस पूरे मुठभेड़ में। इलाके को सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेर लिया है और लगातार आतंकियों से मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। ये वो तस्वीरें हैं कुछ देर पहले की जहां पर मुठभेड़ हो रही है, लेकिन इलाके को पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। शहनवाज खान हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए। शहनवाज, क्या अपडेट है? देखिए, अभी जो आर्मी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, 5 जवान हमारे इस पूरा जो सुबह से इनकाउंटर चल रहा है उसमें यहाँ पर शहीद हो गए हैं और अभी भी जो पूरा इलाका है उसको घेरा गया है और बताया जा रहा है कि जिस जगह पे आतंकवादी हैं उनको भी कैजुअलिटी हुई है, वो भी वहाँ पे ट्रैप्ड है और कोशिश यही है यहाँ पर सुरक्षा बलों की कि जल्द से जल्द इस एनकाउंटर को यहाँ पर खत्म किया जाए और जो टेररिस्ट वहाँ पर छुपे हैं उन्हें मार गिराया जाए। लेकिन जरूर ये ऑपरेशन जो है इसमें भारतीय सेना को नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन भारतीय सेना जो है उनको लगातार जिस दिन से जो तोता गली में एनकाउंटर हुआ, अटैक हुआ था, उसके बाद से ही पूरा ये जो इलाका है उसमें सर्च चल रही थी। और आज सुबह जब स्पेसिफिक इनपुट यहाँ पर सेना को मिले थे तो इस पूरे एरिया को घेरा गया था। बताया जा रहा है कि जिस जगह पे ये एनकाउंटर चल रहा है वहां पर ये जो आतंकी है वो एक गुफा में वहां पर छुपे हुए थे, जिसके बाद यहाँ पर एक पूरा ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। लेकिन उसी दौरान जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो आतंकियों ने वहां पर जो विस्फोटक है वो फेंके हैं, जिसमें ये पहली कैजुअलिटी जो है वहां पे हुई है। लेकिन फिलहाल पूरा इलाका जो है उसको वहां पर सेना ने घेरा हुआ है और बताया ये जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादी वहां पर मौजूद है और जल्द से जल्द ये ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर खत्म भी हो जाएगा। तो ये तकरीबन कितने देर से ये ऑपरेशन चल रहा है शहनवाज? देखिए, सुबह 7:30 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ था और तब से ही ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जो पहले जब आतंकवादियों को वहां पर ऑपरेशन शुरू करने के लिए गए थे उसी दौरान ये आतंकवादियों ने वहां पर जो विस्फोटक है उनका इस्तेमाल किया, उसमें ये इनिशियल स्टेज पे कैजुअलिटी हुई। लेकिन अब पूरा इलाका जो है वो इसको घेरा हुआ है। लगातार सेना जो है जब से जो हमला किया गया था सेना के तट पर, तब से ही सेना लगातार इन आतंकियों को ढूंढ रही थी और यही लुका छुपी का खेल जो ये आतंकवादी लगातार खेल रहे थे। उससे पहले डांगरी में भी इन्हीं आतंकवादियों ने वहां पर अटैक करने की कोशिश की थी। ऐसे में एक बड़ा ऑपरेशन था लगातार, क्योंकि ये मैं आपको इलाका बताऊं, ये बहुत ही पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर जंगल बहुत घना है, गुफाएं हैं। ऐसे में ऑपरेशन काफी मुश्किल था, लेकिन सेना ने लगातार इस पूरे जो सर्विलेंस है उसको यहाँ पर रखा हुआ था। लगातार कई OGWs की यहाँ पर गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद कई इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर सेना को मिली और आज सुबह ये स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ये इनकाउंटर जो है वो वहां पर शुरू किया गया। और आप देख सकते हैं कि अब बहुत ही जल्दी ये इनकाउंटर जो है वो यहाँ पर अपने आखिरी स्टेज पे होगा और जो आतंकवादी वहां पर छुपे हैं, जो लगातार छुप के हमला कर रहे थे, पीठ के पीछे हमला कर रहे थे, उनको यहाँ पर मार गिराया जाएगा। शहनवाज, लगभग कितने आतंकी हैं जो छुप छुप कर हमला कर रहे हैं और क्या किसी आतंकी के मारे जाने की भी खबर है? देखिए, जो पीछे जो पुंछ में जब हमला किया गया था सेना के ट्रक पे, उसके बाद यहाँ पर जो DGP हैं उन्होंने बयान दिया था कि उनके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन हैं कि ये जो राजौरी और पुंछ का इलाका है यहाँ पर 9 से 10 आतंकवादी जो हैं वो एक्टिव हैं और लगातार वो अपनी जगहें जो है वो चेंज कर रहे थे, जिसके बाद लगातार उनकी धरपकड़ के लिए यहाँ पर कई जगह ऑपरेशन चलाए गए, कई OGWs जो है उनको पकड़ा गया और कई तरह की इंफॉर्मेशन जो है उनको यहाँ पर मिली। उसी के बाद ये अलग अलग जगह पे ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और आज
ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है ये एक बड़ा ही जिसे कह सकते हैं बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि पूरा जंगल का इलाका है, जंगल के अंदर बहुत सारी गुफाएं हैं और उन्हीं एक गुफाओं में वहां पर ये आतंकवादी जो है वो छुपे हुए हैं। और अब ये जो सेना है उसने पूरा का पूरा इलाका उसको घेरा हुआ है और बताया जा रहा है कि वो जो सेना ने वहां पर हमला किया है उसमें जो 2 आतंकवादी हैं वो मारे भी गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल सेना ने इसकी पुष्टि नहीं की है और ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादी जो है वो वहां पर हो सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो सर्च ऑपरेशन है वो कैसे चला जा रहा है शहनवाज? देखिए ये ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चल रहा था और सुबह से ही ये जो पूरा आउटर एरिया है इसे यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआरपीएफ के जवान हैं, उन्होंने यहाँ पर घेरा हुआ है। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हैं वो भी यहाँ पर सेना के साथ हैं और लगातार बड़े ही सूझबूझ से ये ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है कि जो आतंकवादी है बताया जा रहा है कि उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कई तरह के वेपन्स का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे में बहुत ही फूक कर इस पूरे ऑपरेशन को किया जा रहा है। जंगल का इलाका है, इतना आसान नहीं है, इसीलिए लगातार अब कोशिश यही है कि अब किसी तरह का नुकसान जो है वो यहाँ पर सेना का न हो। उसी को देखते हुए अब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश यही है। अभी कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी भी पहुंचे हैं और वो भी लोकेशन पर यहाँ पर गए हैं और बताया जा रहा है कि किसी भी समय ये ऑपरेशन जो है वो खत्म हो सकता है और ये जो आतंकवादी हैं वो यहाँ पर मारे जा सकते हैं। और उसी को लेकर लगातार यहाँ पर फिलहाल जो मूवमेंट है ऑफिसर्स की वो देखी जा रही है और फिलहाल जो पूरा का पूरा एरिया है उसे यहाँ पर कॉर्डन किया गया हुआ है और किसी को फिलहाल यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ठीक है शहनवाज बने रहे, हम लौट रहे हैं आपको। पीके सहगल साहब जुड़ गए हैं इस वक्त, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। पीके सहगल साहब बहुत स्वागत है। मुठभेड़ चल रही है, 5 जवान शहीद हो गए हैं और अभी भी सेना का सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, कहने बहुत जल्द ये ऑपरेशन खत्म होगा और सारे आतंकी बाहर गिरा जाएंगे। इस तरह से हमला लगातार होना क्या दिखाता है पीके सहगल साहब? देखो ये कांडी का ऑपरेशन हो रहा है, पिछले कई दिनों से चल रहा है। ये ऑपरेशन वास्तव में चल रहा है जब वो 5 हमारे जवान शहीद हुए थे पुंछ में तब से। और ये इसको आइसोलेशन में नहीं देखना। G20 की मीट होनी है श्रीनगर में, अभी SCO की मीट है, बिलावल भुट्टो उधर आए हुए हैं। पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त कोशिश है अपनी डेस्परेशन को जाहिर करना। वो साफ तौर पर दुनिया को दर्शाना चाहता है कि कश्मीर स्टेट है। हिंदुस्तान कहता है वहाँ कंडीशन बहुत इंप्रूव हो चुकी हैं, लेकिन वो कहने की कोशिश कर रहा है कि वास्तव में कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई। आर्टिकल 370 के बाद में कंडीशन और खराब हो चुकी है और आतंकवाद अभी भी चल रहा है। ये इलाका जो है काफी घने जंगलों से भरा हुआ है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, नदी है, नाले हैं, रवीन्स हैं और आतंकी जो है उनको कोई परवाह नहीं होती अपनी जिंदगी की। ऐसे में उनको पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से, ISI की तरफ से और टेररिस्ट ग्रुप की तरफ से हर प्रकार की उनको सपोर्ट है। कुछ हद तक उनको चाइना की तरफ से भी सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ आर्म्स, एमुनिशन एंड मनी, और उनको बड़े पैमाने पर ओवरग्राउंड वर्कर्स का भी सपोर्ट है। ऐसे में बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है और मुझे पक्का यकीन है कि उनको कभी भी हिंदुस्तान की फौज इजाजत नहीं देगी एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए। और सारे के सारे आतंकी जो इधर आए हुए हैं, जो LET के, जैश ए मोहम्मद के और ओवरग्राउंड वर्कर्स है, सबको या तो मार गिराया जाएगा या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतंकियों को किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं कोशिश है कि उनको जिंदा पकड़ा जाए, क्योंकि दे आर माइन फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। और बड़ा जरूरी है ये जानना पहचानना कि इनको सहायता करने वाले कौन थे और इनको पैसा कौन दे रहा था, इनको सेफ सेंचुरी कौन दे रहा था, इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन दे रहा था, इनके बदले रिकॉनेसेंस कौन कर रहा था, इनको ट्रांसपोर्ट सपोर्ट किसने दिया। ये सारी चीजें पता लगाना बहुत लाजमी है और हिंदुस्तान साफ तौर पे दुनिया को दर्शा सकेगा कि कश्मीर वास्तव में बहुत उन्नति कर रहा है आर्टिकल 370 हटने के बाद में। इसके बावजूद कि पाकिस्तान की तरफ से ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जारी है और इसी के बारे में जयशंकर ने आज साफ तौर पे कहा कि बड़े पैमाने पाकिस्तान का नाम लिए बिना बड़े पैमाने पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है अभी भी जारी है और SCO का फर्ज बनता है, क्योंकि उनका जो मेन मुद्दा है उसमें से वन ऑफ देम इज काउंटर टेररिज्म एंड टेररिज्म, कि दूसरे देश की सरजमी को इस्तेमाल न दिया जाए किसी और SCO देश के खिलाफ। और बिना नाम लिए इशारा क्लियर पाकिस्तान की तरफ है और दूसरा इशारा जो है कि कनेक्टिविटी को लेके, मनी को लेकर चाइना के ऊपर। तो चाइना जो है कनेक्टिविटी कर रहा है जी उस टेरिटरी के माध्यम से। सहगल साहब, लेकिन आप बड़ी बात कह रहे हैं कि ये बात सच है कि जयशंकर ने
सीधे सीधे कहा है कि आतंक को पालता पोसता है बिना नाम लिए, मगर ये जो कुछ हो रहा है सुनाते हैं वहां ग्राउंड जीरो से लोग क्या कह रहे हैं। इस बार भी आने वाले समय में फेल हो जाएगा और जो भी घटना उन्होंने किया वो बिल्कुल इनह्यूमन है, बारबरिक है, उसको हम लोग हाईली कंडेम करते हैं। पीके सहगल साहब लगातार हमारे साथ बने हुए डिफेंस सेक्टर। पीके सहगल साहब, ऐसे वक्त में जब एससीओ की बैठक चल रही है, बिलावल भुट्टो यहीं पर मौजूद हैं, उनको सुनाया भी जा रहा है कि आतंक को आप पालते पोसते, ऐसे वक्त में भी आतंकी अगर हमला कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं सर? इसके मैंने बड़े क्लियर है, जैसे कि मैंने कहा कि ये पाकिस्तान की बौखलाहट को दर्शाता है। पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान का ISI है और आतंकवादी ग्रुप है, वो साफ तौर पर दुनिया को दर्शाना चाहते हैं कि कश्मीर में स्थिति ठीक नहीं है। और हिंदुस्तान साफ तौर पर दुनिया को कह रहा है कि ऑपरेशन ऑल आउट के बाद में और आर्टिकल 378 आने के बाद में स्थिति में बहुत जबरदस्त परिवर्तन हो चुका है और कश्मीरी अवाम हिंदुस्तान के साथ में है। वो शांतिपूर्वक अपने जीवन को बढ़ाना चाहता है। बहुत सारे उनको इंसेंटिव दिए गए हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट किया है, हेल्थ केयर इंप्रूव हुआ है, एजुकेशन इंप्रूव हुआ है, हर प्रकार की वहाँ एम्स लग रहे हैं, वहाँ IITs बन रहे हैं और बड़े पैमाने पर वहाँ तरक्की हो रही है। लेकिन पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि ये सब गलत है और वो अनफॉर्चुनेटली किसी को कन्विंस नहीं कर पाएगा इसके बावजूद भी, जी, सिवाय चाइना, टर्की या मलेशिया।